और इधर छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। 40 दिनों तक चलने वाली ये रैली जांजगीर चांपा जिले से निकलेगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस इस रैली में आरक्षक के मुद्दे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। रैली को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि संविधान को सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है। संवैधानिक अधिकारों का पूरे देश में हनन हो रहा है और इसी विषय पर संविधान बचाओ रैली आयोजित की जा रही है। रैली में ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर का जिक्र भी होगा। ये चर्चा का विषय है कि जन जन में इसकी चर्चा हो रही है। तो आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस मुखर है। मुकेश बैस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी, क्या तैयारियां और कितने बजे से इस रैली का आयोजन हो रहा है? कौन कौन यहां पर पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ में भारत कांग्रेस की जो संविधान बचाओ यात्रा है उसका आगाज जो है जांजगीर से आज होने वाला है। पहले जो है इस यात्रा की शुरुआत जो है के लिए 2 जगह चयन किए गए थे। दुर्ग और बिलासपुर में कार्यक्रम पूर्व में प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल गया। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो देश में चल रहा है उसके लिए कांग्रेस ने ये कार्यक्रम अभी स्थगित किया हुआ है। अब जो है ये कार्यक्रम जांजगीर से आज शुरू होने वाला है। जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो पहुंचेंगे, वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के दीपक बैद, टीएस सिंहदेव समेत जितने तमाम बड़े जो नेता, पूर्व मंत्री वगैरह हैं और विधायक और पूर्व विधायक, ये सारे जो लोग हैं आज इस मंच पर जांजगीर के जो चट मैदान में मंच तैयार किया गया है उस पर आज उपस्थित होंगे और यहाँ से जो है संविधान बचाओ यात्रा रैली जो है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसके लिए तैयारियां जो है लगभग अंतिम दौर पर है। क्योंकि शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम तय हुआ है, इसलिए जल्दबाजी में तैयारियां की गई है। लेकिन आज जो है कार्यक्रम का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। दोपहर 2 बजे से जो है तो कार्यक्रम शुरू होने की बात बताई जा रही है। बिल्कुल मुकेश, देखिए ये बड़ा सवाल भी है और ये भी जानकारी, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, यहाँ पर रैली को कांग्रेस एक तरफ स्थगित करती है, लेकिन जांजगीर चांपा को चुनना कहीं ना कहीं कोई संदेश सियासी छिपा हुआ है, कोई ऐसा गुप्त है जिसमें कोई गहरी सोच कह सकते हैं इस इलाके को लेकर। जी बिल्कुल, जांजगीर चांपा जो क्षेत्र है मैं बता दूं कि आरक्षित क्षेत्र है और अभी कांग्रेस के लिहाज से ये क्षेत्र जो है वो अपनी मजबूती और दमदारी दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि पूरे जो लोकसभा के 8 विधानसभा है उसमें कांग्रेस के विधायक है। एक प्रकार से कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में अगर सबसे मजबूत स्थिति में किसी क्षेत्र में है तो वो क्षेत्र ये जांजगीर चांपा का क्षेत्र है। और इस वजह से जो है कांग्रेस ने, चूंकि अब प्रदेश में इस अभियान का आगाज जा रही है, उनके राष्ट्रीय जो पार्टी है उसकी सोच है और छत्तीसगढ़ में जब इसे करना है तो एक दमदारी से अपनी उपस्थिति और आगाज करने के लिए शायद जांजगीर को चुना गया है। क्योंकि यहाँ से जो है एक मजबूती से एक भीड़ लेकर एक संदेश दिया जा सकता है और काफी जो है यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट भी मिल सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ऐसी बात जो है सामने आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, हमें बता रहे हैं कि एससी वोटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में, और एक बार कह सकते हैं कि उनको एक्टिव करना है। एससी वोटर्स को सबसे बड़ा संदेश 2028 के लिए एकजुट करना पार्टी को, और दूसरी तरफ अगर समझे तो जान फूकना, यही असली मकसद है। लेकिन अब ये तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? वहां पर जो तैयारियां हैं मौजूद हैं, जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। और अब तक कौन कौन यहाँ पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, यहाँ जो है अभी कार्यक्रम चूंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हुआ है, 2 दिन पहले ही जो है यहाँ सह प्रभारी जो है विजय जांगीर और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद आते हैं। वो यहाँ पर जो है बैठक लेते हैं। बैठक लेकर जो है जानकारी देते हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तय होती है। तो इसलिए 2 दिन का जो समय था वो कम समय था, लेकिन चूंकि अब बड़ा कार्यक्रम है तो इसलिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और यहाँ से जो है सारे जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसे सह प्रभारी विजय जांगीर जो है वो यहाँ डटे हुए हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो डटे हुए हैं। पूर्व नेता जो हमारे विधानसभा के वो है विपक्ष के नेता हैं चरणदास महंत जी, वो डटे हुए हैं। विधायक भी लगातार डटे हुए हैं। कुछ विधायक अभी भी मंच पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहिए क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है। काफी शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने तैयारी की है।
आदेश आया हमको, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आदेश आया कि संविधान बचाओ करना है रैली जिला मुख्यालय में, किसी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भव्य शानदार तैयारी हो गई है। और अब हमारे प्रभारी महासचिव है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से माननीय सचिन पायलट जी का, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है जांजगीर की झांझर नदी की पावन धारा में ये बचाओ आम सभा। कौन कौन से बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं और किस तरह से आप लोग कार्यक्रम कितने बजे शुरू होना है? हमारे राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि करने आ रहे हैं, हमारे आईसीसी के सेक्रेटरी माननीय सचिन पायलट जी, और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे हमारे पूर्व मंत्रीगण होंगे, हमारी महिला कांग्रेस होंगे, हमारी सांसद जो एकमात्र कांग्रेस की सांसद है छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत जी होंगी, और सभी कांग्रेस के पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी होंगे, संभाग के पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे जिले के जाबाज कांग्रेस के सिपाही लोग जो 3 दिन की भीड़ की पूरी तैयारी को पूर्ण रूप अभी देने का कार्य कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। और एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा बाबा साहब महात्मा गांधी जी के बनाए हुए संविधान के लिए कि संविधान को कैसे बचाना है। संविधान को बचाने का मतलब उसको तिजोरी में किताब को नहीं रखना है। संविधान कैसे मर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, वो इस मंच से हुंकार भरेंगे, वो इस मंच से गूंजेगा। तो देखिए जो है संविधान बचाने के लिए हुंकार भरने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा कहना है। और यहाँ के जो है आज बड़े नेता जो है हुंकार भरेंगे, बड़े नेता भरेंगे। भले ही जिस तरह से विधानसभा में क्लीन स्वीप मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूर्व मंत्री शिव डहरिया यहाँ से हारते हैं, कमलेश जांगड़े जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिखराव था, कार्यकर्ताओं में जो एकजुटता की कमी थी, उसे दूर करने की कह सकते हैं कोशिश है जब यहाँ से संदेश दिया जाएगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।